हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जो है आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेकेंड चैप्टर बहुपद पोलिनोमियल। और इसका जो है ऑल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें जो है विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद में जो है आपका बोर्ड के एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है और लघुत्तरीय जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछा जाता। तो बहुपद जानना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो बहुपद जो होता है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द पॉली है, पॉली से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है कई या अनेक। अर्थात कई पदों का जब मिलन होता है, कई पदों के मेल से जो है बहुपद का निर्माण होता है। ये एक पॉइंट होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि बहुपद जो है एक बीजीय व्यंजक होता है। एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें एक जो है क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसको कहते हैं? चर को कहते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं? चर को कहते हैं। और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या किसको कहते हैं? अचर को कहते हैं। जिसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होते हैं। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट इसमें होता है, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल अर्थात वेरिएबल चर का पावर जो होता है, घात यानी पावर क्या हो, एक धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो। वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुपद का जो मेन डिफिनेशन होता है यही होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका, जो चर का जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। अब इसी से जो है आप पहचान कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण में हम दिए हुए हैं कि, और यहाँ से जो है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो है 100% रहता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन बहुपद है कौन नहीं है। बहुपद की पहचान करने का जो मेन है कॉन्सेप्ट क्या है, आपको याद रखना है कि चर का जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए? धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे। अब ये जो है बहुपद, ये जो है दिया हुआ है व्यंजक आपको। अब ये बहुपद है या नहीं है कैसे जांच करेंगे? देखेंगे ये चर संख्या है, x क्या है? चर संख्या है, वेरिएबल है। इसका पावर देखेंगे क्या है? 3 है। 3 कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या और कैसा है? धनात्मक है। फिर यहाँ देखेंगे x का मान क्या है, पावर कितना है? 2 है। ये क्या है? धनात्मक है और पूर्ण संख्या है। फिर यहाँ देखिए x का पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है और धनात्मक संख्या है। तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है बहुपद होगा। ये क्या होगा? आपका बहुपद होगा। अगला देखिए, इस पर पावर क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है और धनात्मक भी है। लेकिन यहाँ जो है 1/x है। जब इसको ऊपर करिएगा, तो जब इसको हल करिएगा x + 1/x को, तो ये क्या हो जाता है? x प्लस ये ऊपर जब आएगा तो x⁻⁻1 हो जाएगा। इसका जो है हल ये होता है।
अब देखिए यहाँ पावर क्या हो गया 1 का, -1 हो गया। 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस लग गया तो क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, इसीलिए यह क्या हो गया, बहुपद नहीं है। ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर अगला देखिए, ये x का पावर देखना है हमको, ये जो है कांस्टेंट का हमको नहीं देखना है। x का पावर क्या है, 2 है। 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या और धनात्मक भी है। फिर देखते हैं 5√2x, x जो है क्या है, पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है और धनात्मक संख्या है। ये क्या हो गया आपका, ये बहुपद है। ये बहुपद क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, x + 2√x। रूट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रूट का मतलब मूल कितना होता है, 1/2 होता है। इसको जब हल करिएगा x + 2, x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए x का पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, ये भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या हो गया, इसीलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इस तरह से आपको जो है पहचान करना है, और यहाँ से जो है 100% बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है ऑब्जेक्टिव में। तो ये कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि चर का घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए एवं धनात्मक होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला होता है बहुपद का प्रकार। अब हम जानेंगे बहुपद का प्रकार। तो बहुपद का प्रकार जो होता है 4 प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। एक होता है घात के आधार पर, घात अर्थात क्या, पावर के आधार पर। क्या होता है, पावर के आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। और तीसरा होता है चर के आधार पर। और चौथा होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद। ये 4 प्रकार के जो है बहुपद होते हैं। अब घात के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार बहुत सारे होते हैं। अब ये क्या, जिसका पावर 1 होता है उसे क्या कहते हैं, हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर जो है पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, तो पहला क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। इसी को बोलते हैं लीनियर। दूसरा हो जाता है द्विघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। और अगला जो है पॉइंट, तीसरा नंबर, ये होता है त्रिघात बहुपद। ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो है द्विघात और त्रिघात, यहाँ तक ही आपके बुक में जो है दिया रहता है। मेनली जो है जितना ही हमको पढ़ना होता है। आगे भी होता है, जिसका घात 4 हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपदी कहेंगे। जिसका 5 हो, इस तरह आगे जो है अनेक होते हैं। पावर के आधार पर जो है बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, पावर के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब पद के आधार पर बहुपद, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। एक पदी, इसी को कहते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 पद होगा उसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। जिसमें 3 पद होगा क्या कहेंगे, त्रिपदी। ये हो जाएगा ट्रिनोमियल। ये जो है, जिसमें 4 पद होगा उसको क्या, चतुर्थ पद कहेंगे। 5 पद होगा कहेंगे 6 पद। पद के आधार पर भी जो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ये समझ गए आप, जिसमें एक पद होता है। अब जो पद का बात होता है, एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे कि रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 2x + 1। इसमें देखिए पावर क्या है, इसमें पावर 1 है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये रेखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का क्या होता है, इसको हम भी आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x² + 5। ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, घात क्या होगा, 3 होगा, यानी 3x³ क्या हो गया आपका, ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब एक पदी में क्या, पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं, पद में क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है, एक गुणांक होता है। तो जैसे कि आप एक पदी, तो एक पदी का जो उदाहरण देंगे हम,
तो एक पदी को हम कह सकते हैं जैसे कि 2x, ये 2x क्या है, इसमें जो है एक पद है और इसमें ये कोफिशिएंट भी है, गुणांक भी है, ये चर है, ये अचर है। तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, मोनोमियल हो गया। अब जैसे कि 2x + 3, इसमें दो पद हो गया, इसमें क्या हो गया, दो पद है, जिसको क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। फिर जो है तीन पद, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 3x² + 5x + 2, इसमें देखिए तीन पद हो गया, इसको क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। अब आता है चर के आधार पर बहुपद, जिसमें एक चर का प्रयोग किया गया है उसे एक चर में बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक चर का प्रयोग किया जाता है उसको एक चर में बहुपद कहते हैं। जिसमें दो चर का प्रयोग किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, दो चर में बहुपद कहेंगे। तीन चर का यूज होगा तो उसे क्या कहेंगे, तीन चर में बहुपद कहेंगे। ये भी जो है चर के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे कहेंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2x + 3x + 5, इसमें जो है एक ही चर का प्रयोग किया, x जो है क्या है, एक ही प्रकार के चर है, दूसरा चर इसमें नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं, एक चर में बहुपद कहते हैं। अब जैसे कि दो चर में बहुपद, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y। अब देखिए इसमें दो चर का प्रयोग किया गया है, एक चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है। इसमें दो चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे कहेंगे, इस बहुपद को क्या कहते हैं, x और y में कहेंगे बहुपद। ये क्या है, दो चर में बहुपद है, हो गया। इसी तरह क्या होगा, तीन चर में बहुपद हो जाएगा। ये आप समझ गए, तीन चर में बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे 2x + 3y + 5z, ये क्या हो गया आपका, तीन चर में बहुपद हो गया। ये आपका जो है डिफिनेशन जो है सिर्फ समझने का होता है, इसको जो है कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको दिमाग में आपको लिखना है और समझना है कॉन्सेप्ट क्या था, और मैंने बता दिया आपको। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है अचर बहुपद। तो दुनिया की तमाम संख्याएं जो होती है, कांस्टेंट नंबर जो होता है, ये क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। इसी को हम शून्य बहुपद भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। जैसे कि 2 हो गया, क्वेश्चन आता है 2 क्या है, बहुपद है या नहीं है, क्या कहेंगे, 2 क्या है, बहुपद है। क्यों, कौन सा बहुपद है, तो शून्य बहुपद है। कैसे, अब देखिए 2, 3, 4, -5, -6, ये सब क्या हो जाता है, जितना संख्या होता है क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्यों, क्योंकि बहुपद का अर्थ होता है एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कहाँ है, तो वेरिएबल कैसे करेंगे, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0। 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × x⁻0। इसमें क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो जाता है और ये क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल का घात कितना है, वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करते हैं शून्य बहुपद और रैखिक बहुपद। शून्य बहुपद का पावर कितना होता है, 0 होता है, और रैखिक बहुपद का पावर क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया क्या, अचर बहुपद, इसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जितनी भी संख्या क्या है, शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये आपका मेनली क्या था, बहुपद का जो है क्या था, आपका कॉन्सेप्ट था, और मैंने बता दिया। अब इसमें जो है अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार पढ़ना है, क्योंकि आपके किताब में जो है ये दोनों पर जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें क्या होता है, पावर क्या होता है, 2 होता है, उसी को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, इसको ये देखिए, पावर इसका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पावर क्या होता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप भी जानना है आपको, कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये क्या हो गया आपका, इसका व्यापक रूप होता है। जहां abc क्या है, abc क्या होता है, रियल नंबर होता है, और a = नॉट 0 होता है। ये आपका कंडीशन इसमें जो है द्विघात बहुपद में दिया रहता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, व्यापक रूप इसका हो गया। इसमें जो है अब जानना हमको क्या है, कि शून्यक जो होता है इसका 2 होता है। द्विघात बहुपद का जो है, जब इस फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ाएंगे तो ज्यामितीय इसका जो ढंग से बताते हैं उसमें, तो उसका क्या होता है, इसका बहुपद हमेशा क्या होता है, 2 होता है।
द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? शून्यक की संख्या जो कितना होता है? 2 होता है। एक इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। अब जो है इसमें सूत्र होता है तो मूलों का योगफल, यानी मूल भी शून्यक को ही कहा जाता है। शून्यक का 2 नाम है, एक शून्यक है ये है, उसके बाद है इसी को मूल भी कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं, रूट भी कहते हैं। तो ये जो है अब क्या लिखेंगे? शून्यंकों का योग। द्विघात समीकरण में शून्यंकों या मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। 2 मूल इसका है, अल्फा है, बीटा है। ये क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा। ये जो होता है क्या सूत्र होता है? माइनस बी बाय ए होता है। इसको आप लोग को क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। फिर आता है शून्यंकों या मूलों का गुणनफल। ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? सी बाय ए होता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये 2 सूत्र होता है। और एक सूत्र होता है क्या? द्विघात बहुपद निकालना। आपको अल्फा और बीटा दिया रहेगा, कहेगा द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपका क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इसको भी याद रखिए। ये 3 सूत्र आपको क्या करना होगा? हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस पर क्या करता है? डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और जो है इस पर सवाल भी देता है। 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो द्विघात बहुपद का जो है ये मेन कॉन्सेप्ट था। इतना कॉन्सेप्ट आपको द्विघात बहुपद में क्या करना है? आपको याद रखना है। अगला आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें इसका जो है मौनक, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिसका घात क्या होगा? 3 होगा। जिसका 3 घात होगा उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब इसका मौनक रूप क्या हो जाएगा? यानी व्यापक रूप जो इसका होता है क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है, यानी मौनक रूप यही होता है। और इसका जो है बहुपद की संख्या, जो शून्यंकों की संख्या कितना होगा? शून्यंकों की संख्या कितना होगा? की संख्या 3 होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यंक संख्या कितना होता है? 3 होता है। इसको हम क्या करते हैं? तीनों को मान लेते हैं। एक अल्फा है, एक क्या मान लेते हैं? अल्फा, एक बीटा मान लेते हैं, एक गामा मान लेते हैं। ये 3 शून्यक हम इसका मानते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसमें भी सूत्र होता है। तो मूलों का जो है क्या योगफल क्या होगा? शून्यंकों का योगफल क्या होगा? तो लिखेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाय ए होगा। माइनस बी बाय क्या होता है? ए होता है। उसके बाद क्या है? शून्यंकों का गुणनफल का योगफल। शून्यंकों के गुणनफलों के योगफल ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? ये हो जाता है आपका सी बाय ए। ये क्या होता है आपका? सी बाय ए होता है। और लास्ट में आता है शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है? माइनस डी बाय ए होता है। ये 3 सूत्र इसमें जो है याद रखना है आपको हमेशा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है। और लास्ट सूत्र इसका भी होता है त्रिघात बहुपद का। क्या होता है?
घात बहुपद क्या होता है, आपको जो है अल्फा बीटा गामा 3 जो है शून्यक इसका दिया रहता है और पूछेगा कि त्रिघात बहुपद बराबर लिखें। तो सूत्र डायरेक्ट होता है, क्या होता है सूत्र, एक्स क्यूब, उसके बाद जो है इसमें होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू मूलों का गुणनफलों का योगफल, ये होता है बीटा, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर जो है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका समीकरण होता है इसका जो है बहुपद का जो सूत्र होता है ये होता है। ये जो है 1 2 3 4 इस 4 सूत्र का आपको क्या करना पड़ेगा, इसका त्रिघात बहुपद में हमेशा आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। आप इसको जो है कॉपी में लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद से आपको इतना याद रखना है, त्रिघात बहुपद से आपको इतना याद रखना है। इसी पर आपका जो है बहुपद के सभी सवाल आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे सभी कॉन्सेप्ट को। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत हम आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताएंगे और उसी का आपको रिवीजन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला नंबर सवाल है, 2 नंबर में ये पूछता है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये सब क्वेश्चन क्या है, फिक्स है आपका जो है एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। अब तरीका हम बताते हैं, आप लोग जानते होंगे। देखिए कैसे किस तरीका से इसको हम हल करते हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, लिख दीजिए द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जब शून्यक कहता है ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, इसे जो है शून्य के बराबर कर देते हैं, या बाद में ही करेंगे हम। तो पहले क्या करते हैं, ये c का स्थान और एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों को क्या करते हैं, गुणा करके करते हैं। तो 4 तिया क्या आता है, 12 आ जाता है। 12 का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या होता है, बीच वाला पूरना चाहिए, और गुणा करने पर क्या होता है, c का मान पूरना चाहिए। अब देखिए ये लीजिए 4 गुना 3, तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा क्या होगा, 1 आएगा, तो 1x है, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो जो अधिक रहता है इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। क्या करते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब क्या करते हैं, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे हम, शून्य के बराबर करेंगे। 2 फैक्टर हमको निकला है, उस फैक्टर को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे हम। तो क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1। फिर इसको करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये 2 शून्यक हमको निकल गया। क्या निकल गया, दो शून्यक निकल, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, अर्थात एक क्या हो गया आपका अल्फा, अल्फा कितना -1 है, बीटा कितना निकल गया 4/3, ये 2 चीज़ निकल गया। और देखिए इसमें जो है, इस बहुपद में जो है, ये भी आपको लिखना होता है कि a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, 3 है। b का मान कितना है, -1 x का गुणांक होता है, और c का मान क्या होता है, जो कि स्वतंत्र होता है, संख्या कांस्टेंट होता है, ये क्या है आपका 4 है, ये क्या है आपका 4 है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये लिख दिए हम। अब जो है आपका क्या करेंगे, मान माइनस 2 शून्यक कहता था, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक हमने ज्ञात कर दिया। अब क्या करना है, जांच करना है, लिखना है शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब जो है अल्फा प्लस बीटा, ये LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे, दोनों को क्या करना है, बराबर
बराबर यदि हो जाता है तो देखते हैं कैसे होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं LHS। तो अल्फा कितना है -1 है, बीटा कितना है 4/3 है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 + 4/3। ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब जो है -b/, अब -b/a का मान निकालेंगे। अब जो है ये LHS था, अब RHS निकालेंगे। -b/a का मान निकालिए तो -b कितना है -1 है, -1 है, पहले से एक माइनस लगा हुआ है। a का मान कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। देखिए LHS क्या 1/3 यानी LHS क्या है RHS के बराबर हो गया। फिर हम अब योगफल कर दिए हैं, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है, C/A। अब क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो लीजिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो -1 आया है, गुना बीटा का क्या आएगा 4/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4/3। अब क्या लेंगे C/A लेंगे। C का मान कितना है -4, माइनस में है यहाँ माइनस होगा -4, और a का मान कितना है आपका 3 है, यहाँ 3 दे दीजिए। तो देखिए क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया -4/3, C/A का मान क्या हो गया -4/3। दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक स्थिति में दोनों पक्ष क्या है बराबर है, बराबर है। सत्यापित हो गया। इतना ही आपको करना है, आपको जो है 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था, यही तरीका आपको अपनाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए आप लोग इसको जो है जो बना लिए हैं ठीक है, जो नहीं बना पाए हैं इसको क्या करिए उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² - 2x - 8 के क्या हैं शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या करना है मान ज्ञात करना है। आपका बहुपद क्या दिया हुआ है f(x) बराबर क्या दिया हुआ है x² - 2x - 8। इसमें क्या है आपका a का मान कितना है आपका 1 है, b का मान क्या है आपका -2 है, c का मान क्या है -8 है। ये आपका दिया हुआ है। अब जो है अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। पहले अल्फा क्या करेंगे, क्या करना है लिखेंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या हो जाएगा मान -b/a होता है सूत्र। तो -b, तो -b का मान कितना -2, तो -2 हो जाएगा। a का मान कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान इसीलिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया आपका 2 मान हो गया। अब कहता है अब लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। C का मान कितना है -8 है, दे दिए। A का मान कितना है 1 है, 1 है, ये क्या हो जाएगा -8। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया -8 हो गया। अब किसका मान कर रहा है, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या कर रहा है मान निकालना है। मान बिठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, 2 लिखिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -8 है, तो माइनस पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। आप कितना मान हो गया आपका 10 हो गया। सिंपल सा सवाल था, 2 नंबर में पूछता है। यहाँ पे जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन हमेशा रहता है। कभी दे देगा ये दे देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, कभी दे देगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। मतलब इस टाइप का क्या होता है सवाल आपको जो है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में भी ये देखने को आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक आपको दिया हुआ है √3 + 1 एवं √3 - 1।
तो आपको अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है कितना है, √3 + 1 है, और बीटा का मान दिया हुआ है √3 - 1 है। तो क्या करना है, पहले अल्फ़ा मूलों का योगफल निकाल लीजिए। मूलों या शून्यांकों का योगफल क्या होता है, बराबर या अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, क्या होता है, जोड़ दीजिए दोनों मान को, तो √3 + 1 प्लस √3 - 1, ये 1 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लिया हम। अब लिखेंगे मूलों या शून्यांकों का गुणनफल बराबर, ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। आप डायरेक्ट भी यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये भी नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये गुना जब करिएगा तो √3 + 1 √3 - 1, ये देखिए a + b इंटू a - b के फार्मूला पे आ गया। क्या होता है a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये क्या हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकला 2, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकला 2√3। अब क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद कह रहा निकालने के लिए, तो सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मान को पुट कर दीजिए, ये x² हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3, तो 2√3 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, यही हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी, जो है 100% आपके एग्जाम में जो है इस टाइप का सवाल रहेगा ही, डिजिट चेंज रहेगा लेकिन इस टाइप का सवाल जरूर रहेगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद a + 2 इंटू x² - 3ax - 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, ऋणात्मक हो, तो बहुपद क्या होगा। बहुपद का सूत्र क्या होता है, लिखना है, बहुपद का मान बताना है, बहुपद लिखना है हमको। अब देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है जिसका मतलब क्या, इसका शून्यक क्या होगा 2 होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अल्फा जो है एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या ऋणात्मक के बराबर है, यानी कि ये अल्फा जो है माइनस बीटा के बराबर है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए ये माइनस बीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 0 आ गया। अब जो है बहुपद आपको दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, a + 2x² - 3ax - 2। अब इस बहुपद का जो है मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसका -b/a, तो -b क्या है, x का गुणांक, ये क्या है देखिए -3a है, ये क्या हो जाएगा -3a, पहले से माइनस हो जाएगा, और a क्या है x² का गुणांक यानी a + 2, तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान तो 0 है, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात आपका जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3a/a + 2 बराबर 0, या 3a बराबर क्या हो जाएगा a + 2, ये a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a - a बराबर 2, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा 2, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a का मान हमने क्या किया निकाल लिया, जब a का मान निकाल लिया तब हम a का मान यहाँ रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको a + 2x a + 2 इंटू x² - 3ax - 2, मान बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना 1 है, मान बैठा दिए, ये 3 × 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 = 3, यानी 3x² -
3x माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट को क्या करना था, आपको लगाना था एक शून्य क्या होता है, दूसरे का ऋणात्मक हो। इस टाइप का भी सवाल रहता है, यहीं पे कभी रहेगा एक शून्य जो है दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो वहाँ भी जो है यही इसी तरह से बनाना है, वहाँ क्या करना है, अल्फा इंटू इस तरह से करना है, तो वहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाता है। तो ये जो है इस टाइप का भी सवाल क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका भी आप लोग जो है रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्या होता है, 100% आता ही है। तो इसको कहता है भाग देने के लिए है, इसको क्या करना है, भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से क्या करना है, भाग देना है। ये सवाल जो है इस टाइप का आएगा ही। तो भाग कैसे देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये क्या हो गया 2x पावर 4 हो गया, ये प्लस 3x क्यू हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये 9x हो गया, ये माइनस 12 हो गया। अब क्या देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, x4 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x पावर 4। अब इसको फिर क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है 3 दूना 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। ये प्लस है तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस देते हैं, ये माइनस क्या करते हैं, प्लस देते हैं, ये क्या हो गया, कट गया आपका। अब यहाँ जो है यहाँ घटेगा, ये इसको लिख देना 3x क्यू लिखा जाता है, ये जो 6 है यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर। इसको उतार दीजिए आप, 9x माइनस 12। अब 3x क्यू को देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 3x क्यू होगा, 3 से गुना करेंगे और एक x लेंगे, यानी क्या लेंगे, प्लस 3x लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x क्यू। अब ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये 9x प्लस में यहाँ माइनस में, ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 4x स्क्वायर माइनस 12। अब 4x हमको लाना है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ क्या देंगे, प्लस 4 देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी माइनस 12 हो जाएगा। इससे जब क्या करिएगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब लिखना है यहाँ बहुपद का जो है, लिख सकते हैं आप, बहुपद का भागफल कितना हो गया, लिख दीजिए यहाँ, भागफल कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो गया, शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। आप इतना भी बना दीजिएगा तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा, ये लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो भाग से भी जो है क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के 2 शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। तो क्या करते हैं, इसमें 2 शून्य का आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 शून्य का आपका जो है 2 प्लस रूट 3 और क्या है 2 माइनस रूट 3 है। इसीलिए जो क्या होगा, इसीलिए x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस ही करना है 2 माइनस रूट 3, ये क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है दोनों को, x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 गुना कर दीजिए। इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 रूट माइनस रूट 3, ये x हो जाएगा। फिर इसको करिएगा तो माइनस 2 प्लस रूट 3 का x, और ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2x गुना हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा रूट 3x,
ये हो जाएगा -2x माइनस प्लस माइनस √3x, ये हो जाएगा प्लस 4 में 3 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 में 3। अब ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या मान बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका जो है डिवाइडर आ गया, इसको क्या करना है, इससे भाग लगा देना है, आपका जो है अन्य शून्यक निकल जाएगा। ये इससे जो है 100% क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए देखते हैं, तो 4x x² है माइनस 4x है प्लस 1, भाग दीजिएगा कितना से, x⁴ है माइनस 6x³ है माइनस 26x है स्क्वायर है प्लस 138x है माइनस 35 है, यही है। अब देखिए हमको x को देखना है, x का 4 कटाना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ x² देंगे, इससे क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4x³ हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस दीजिए, ये कट गया आपका, बचा क्या -2x³, ये क्या हो जाएगा 26 1 27 हो जाएगा, 27x², ये प्लस 138 ही रहेगा, उतार दीजिए इसको। अब x³ हमको करना है, अब क्या करना है, -2x दीजिए, जब 2x दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, ये -2x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8x² माइनस 8x², ये हो जाएगा -2x, ये आपका हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये आपका कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका ये इतना आया सेसफल। फिर अब क्या करते हैं, 35x² हो गया, अब जो है 35 से क्या करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं -35, आपका क्या आ जाएगा -35x², ये गुना करिएगा तो 35 गुना 4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120, यानी 140 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -35 हो जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस है, प्लस करिए माइनस करिए प्लस करिए, क्या हो गया आपका, कट गया, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, अर्थात आपका क्या हो गया x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 का मान क्या हो गया आपका x² माइनस 2x माइनस 35। आप इसका क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए, ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5x माइनस 7, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 और x माइनस 7, ये क्या हो जाएगा आंसर, जब शून्य के बराबर करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, एक का आएगा, एक का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये जो है 2 शून्यक ऊपर दिया हुआ था, 2 अन्य शून्यक हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से ये सवाल बनाते हैं, ये सब है लास्ट सवाल। अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए आपको 3 शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा आपको दिया हुआ है कितना है 3 है, बीटा आपको दिया हुआ है -1 है, गामा आपको दिया हुआ -2 है। क्या क्या निकालते हैं, पहले मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 है, ये प्लस -2 हो जाएगा, इसको हल करिएगा क्या हो जाएगा 3 - 1 - 2, ये क्या हो जाएगा 3 - 3 बराबर 0। अब जो है अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा 3 × 1 - 1 प्लस बीटा क्या है गुना गामा कितना है -2 है, प्लस फिर गामा कितना है -2 है, गुना कितना हो जाएगा अल्फा 3 है। इसका हल करेगा तो ये क्या होगा -3 होगा, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 × 9 = 6, ये आपका क्या हो गया 6 × 3 = 9
9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 + 2, हो जाएगा आपका अमाउंट कितना -7। अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल निकालते हैं गामा, यानी 3 गुना -1 गुना -2 क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान रख दीजिए x³ का x³ हो गया, ये इसका मान कितना है निकला है 0, ये क्या हो जाएगा 0 x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका मान कितना है -7 है, इसका मान कितना है 6 है, 6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x³ प्लस माइनस माइनस -7x -6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल है और ये लास्ट सवाल है। कह रहा है यदि बहुपद इतना का जो है एक शून्य दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो शून्य क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। प्रश्न से क्या कह रहा है, एक शून्य जो है दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है उल्टा है, ये क्या मान हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ये गुना हो जाएगा इसमें, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी मूलों का गुणनफल का मान क्या हो गया आपका 1 आ गया। अब जो है बहुपद कितना दिया हुआ है, बहुपद आपको दिया हुआ है a² + 9x² + 13x + 6a, इसका जो है मूला गुणनफल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा मूला गुणनफल बराबर c/a, c कितना है 6a है, a कितना है x² का गुणांक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a² + 9, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे 6a, ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा गुणा में a² + 9, अब ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा a² - 6a + 9 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो है स्क्वायर हो जाता है, ये a का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर बराबर 0, ये किसके बराबर हो जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए a - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर 3 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकाल लिए हम 3 निकाल लिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा a का मान 3 हो जाएगा। तो 8 सवाल मैंने बता दिया, इसे आप रिवीजन करते रहिए, बहुपद चैप्टर में जो है यही 8 सवाल जो है आपका इसी टाइप का सवाल रहेगा, तो आप इसे रिवीजन करते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।